बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सह विघ्न अनेक। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हम आप सब भक्तमाल जी के पावन प्रसंग में 24 अवतारन की कथा को श्रवण कर रहे हैं। वही में आज नरसिंह अवतार की कथा रहेगी। जब बराह भगवान ने हिरणाक्ष को मार दियो तो उनकी माता अदिति, उनकी पत्नी भानुमति हिरणाक्ष की और वाको भाई हिरणाकश्यप और समस्त परिवार बड़ो दुखी भयो, विलाप करवे लगो। किंतु दैत्येंद्र हिरणाकश्यप ने सबको समझा बुझाए करके शांत कर दियो। औरन को तो समझा बुझाए करके शांत कर दियो, पर वाने अपने मन में निश्चित कर लियो कि भाई वैर साध लियो भगवान विष्णु से। और वाके मन में जो प्रतिशोध की ज्वालाई वो धधकवे लगी महाराज। अब वाने विचार कियो क्या करूं, तो एक काम करूं, तप करूं और तप करके ऐसी शक्ति एकत्रित करूं कि त्रैलोकी पे को राज निष्कंटक है जाए और हम अमर है जाएं, ऐसी शक्ति हमको मिल जाए महाराज। तो वह निश्चय कर लेने पे हिरणाकश्यप मंदराचल की घाटी में जाकर के घोर तपस्या वाने करी महाराज। और वाके तप से त्रिलोकी तप्त हैवे लगी, जलवे लगी। तभी ब्रह्मा जी ने आके वाकू दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने कही भाई वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो दैत्य अधिकतर आप जितनी भी कथान में सुनोगे ज्यादातर दैत्य अमर हैवे को वरदान मांगे। उनने कही महाराज मैं अमर है जाऊं। ब्रह्मा जी ने कही भाई हम ही अमर नहीं है तो तुम्हें कैसे, जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम तुम्हें कैसे दे दें। अरे जब सृष्टि की रचना खत्म होती है, प्रलय होती है तो हम भी नहीं होते। पुनः जब सृष्टि की रचना होती है तब भगवान के नाभि कमल से पुनः हमारा होता है अवतार, तो वो हम तुम्हें कैसे दे दे। और कुछ मांगो। तो मन की महाराज इसको छोड़ के कुछ और मांगो। हाँ मांगो। तो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। उसने कहा महाराज मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं महाराज, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि की किसी चीज से नहीं मरूं। फिर उसे ध्यान और बोला महाराज आपके बनाए हुए जो 12 महीने इनमें से भी मैं किसी में नहीं मरूं। तो उसने ऐसे करके दुनिया भर के वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कि भाई भिखारी भी बहुत देखे पर तेरे जैसा भिखारी नहीं देखा। एक बार मांगने की कह दी तो मांगता ही चला जा रहा है, किंतु तपस्या भी तेरे जैसी नहीं की किसी ने, इसलिए हम तुझे ये वरदान देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिए। तो वरदान लेने पर उसने समझा भाई प्रसन्न होकर के कि देखो मैंने अपनी चतुराई से ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया। ब्रह्मा जी मुझे अमृत का वरदान नहीं देना चाहते थे, किंतु मैंने अपने जो बुद्धि कौशल है इसका प्रयोग करके अमर का ही वरदान मांग लिया। बचा क्या है, अब कौन मारेगा मुझे, मैं तो अमर ही हो गया महाराज। यह जीव का भी यही स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन ब्रह्मा तो क्या स्वयं भगवान को भी धोखा देना चाहता है और धोखा देता रहता है महाराज। इसे आप ऐसे समझो, मुस्लिम लोगों में रोजे रह जाते हैं 40 दिन के। तो जब रोजे रहते हैं तो वो पानी नहीं पीते, और जो लोग रोजा करते हैं तो जब जल नहीं पीते तो शाम तक उनका मुख मुरझा जाता है मुंह उनका। एक व्यक्ति ऐसा, उसका मुंह खिला रहे मुरझाए नहीं। और लोगों ने उससे पूछी भाई ऐसी क्या बात है, हम सब लोग तो महाराज मुरझा जाते हैं,
किंतु तेरा मुंह खिला रहता है, क्या बात है, तू पानी पी लेता? बनी मैं पानी पीता तो हूं, लेकिन ऐसे पीता हूं कि खुदा को भी नहीं पता चलता है मैं कब पानी पी लेता हूं। अब एक दिन ठाकुर जी की लीला, खुदा की तो कौन कहे महाराज। एक दिन वो क्या करता था, जब स्नान करने जाता तो उस तालाब में भीतर गोता लेकर के पानी पी लिया करता था। तो आज जब वो एक दिन उसके साथ यही हुआ, भगवान की लीला, पानी पीने लगा तो श्रृंगी नाम की मछली उसके गले में जाकर के फंस गई। और खुदा की तो कौन कहे महाराज, लोग सबरे जान गए कि ये क्या करता है। तो वैसे ही हिरण्याकश्यप ने भी ये समझ लिया कि मृत्यु का दरवाजा अब मैंने बंद कर दिया है, अब मृत्यु मुझे नहीं आएगी। किंतु भगवान जो खेल करते हैं होता तो वही है महाराज। वर प्राप्त कर करके हिरण्याकश्यप ने संपूर्ण दिशाओं में तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों को के आधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों को के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया उसने महाराज। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों के स्थान छीन लिए, अपने कब्जे में सब कर लिए महाराज। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों के आज्ञा की कि आजकल ब्राह्मणों, अब उसने ये भी देखा कि भाई देवताओं की पुष्टि कहां से होती है, देवताओं की पुष्टि होती है यज्ञ से और ब्राह्मणों के द्वारा। तो उसने कह दिया कोई यज्ञ नहीं करे, कोई ब्राह्मणों को नहीं देखे, संत ब्राह्मण कोई तपस्या नहीं करे, व्रत नहीं करे, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कोई नहीं रहे अब महाराज वहां। इन सबों को मार डालो जो ऐसा काम करे। हिरण्याकश्यप ने ऐसा अपना आदेश जारी कर दिया। और विष्णु की जड़ है दुजातियों के कर्म धर्म। भगवान विष्णु की जड़ यही है, कर्म धर्म महाराज, और धर्म का परम आश्रय यही है। तो दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, परंतु जो वो बाहर ये सब लीला कर रहा था, किंतु उसके घर में जो छोटा बेटा प्रहलाद प्रकट हुआ वह बड़ा धर्मात्मा प्रकट हुआ महाराज। तो ऐसा धर्मात्मा हुआ कि उसकी रति मति और सब बालकों से अलग, और वो भगवान की भक्ति में ही रहता। उसका महाराज हमेशा रति उसी में रहती जन्म से ही। अब तो उसने देखा 5 वर्ष की जब अवस्था उसकी हुई, वह भगवान का भजन करे, भक्ति करे, तो उसने पिता ने भगवत भक्ति का जब पाठ सुना रहे थे तो अपने शत्रु का उसे भक्त जानकर उसने पूछा बेटा क्या बढ़िया पढ़ा है, तो उसने नवदा भक्ति सुना दी प्रहलाद जी ने। अब उन्होंने कहा ये तो मेरे शत्रु का भक्त है, तो उन्होंने अपने शत्रु का भक्त जान करके अब प्रहलाद जी को प्रताड़ित और दंड देना शुरू कर दिया महाराज। दैत्यों को कहा कि भाई इस पुत्र को प्रकट हुआ है, इसको मार डालो, पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हो गए। क्यों? जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है, किसकी सामर्थ्य है महाराज। तब महाराज विश्व भर सर्पों से कटवाया, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करके उससे मरवाना चाहा, पहाड़ों से नीचे गिराया, संबारसुर से अनेकों प्रकारों की मायाओं का प्रयोग करवाया, विष दिलाया, हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में डुबाने का प्रयास किया, दहकती आग में प्रवेश कराया, इत्यादि अनेक उपाय प्रहलाद जी को मारने के किए। किंतु जिसे गोविंद बचाना चाहे, प्रभु बचाना चाहे, उसे कौन मार सकता है महाराज। अब तो हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु के बालक शुक्राचार्य जी के बालक संडा मरकत जी के पास उसे विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। उन्होंने मां छल कपट की विद्या पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी उन्हें सुना देते लेकिन हृदय संगम कुछ नहीं करते महाराज। अब ज्यादा उत्पात हुआ तो उन्होंने प्रहलाद जी को बांध के डाल दिया। अब प्रहलाद जी के जो साथी बालक थे, जब गुरु जी कहीं चले जाते तो वो उनसे पूछते, तो प्रहलाद जी उनसे सत्संग करते बालकों से, कहते भाई ये जो मनुष्य योनि है, गृहस्थी जो है, यह तो अंधकूप है, इसमें जो चला गया वो निकल नहीं सकता है। अगर इससे बचना चाहता है तो भगवत शरणागति लेनी पड़ेगी, उसी से वो बचेगा। अब वहां बच्चों के हृदय में भी भक्ति जागृत हो गई महाराज। प्रहलाद जी ने उसे वहां महाराज सर्वात्मा शक्तिमान भगवान का स्वरूप का उपदेश देने लगे बच्चों को भी। जब ये बात पता चली तो गुरुजी ने आकर के हिरण्याकश्यप से कहा, हिरण्याकश्यप ने कहा अरे दुष्ट, मैं पुत्र का हत्यारा नहीं बनना चाहता था,
किंतु लगता है तू मेरे ही हाथ से मरना चाहेगा। तो उनसे कहा, क्रोध में भर गया, बोले तू जिस भगवान किसके बल पर बोल रहा है? मेरे पास तो मेरे वरदानों का बल है, तेरे पास किसका बल है? किसके बल के ऊपर तू मुझसे शत्रुता ले रहा है, पिता का विरोध कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप में जिसके वरदानों, जिसने आपको वरदान दिया है, जिसके बल से उसने वरदान दिया है, उसके बल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं महाराज। अब तो उसे और क्रोध हुआ। तो उन्होंने पूछा, कहाँ है तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गलत प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न ये करो कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। तो यह कहा तो वो सर्वत्र है। तो उन्होंने कहा सर्वत्र है तो दिखता क्यों नहीं, इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। तो बोले अभी देखता हूं, अलग करता हूं। हिरण्याकश्यप कूदा और खंबे में जैसे ही उसने प्रहार किया, एक बड़ी भयानक आवाज आई, और आवाज आई, वो डर के अलग हुआ और देखा तो उसमें से एक बड़ी आकृति निकट हुई, और उसे देख करके वो डर गया, अरे ये तो ना तो नर है ना सिंह है। ऐसी आकृति देखी और भयानक तेज नरसिंह भगवान का ऐसा प्रागट हुआ, बड़ा भारी तेज, बड़े बड़े नाखून, जीभ लपलपा रही है, मुख सिंह का, हाथे वो, और नर की सी आकृति नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब जब उसने देखा, नरसिंह भगवान के उस विकराल स्वरूप का वर्णन श्री भागवत जी में इस प्रकार किया गया है कि तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें हैं उनकी, दाढ़ें बड़ी पैनी है, और तलवार की तरह लपलपाती उनकी छुरी जैसी धारदार जीभ है महाराज, ऐसा स्वरूप है। और टेढ़ी भौहें, कान निश्चल एवं ऊपर को उठे हुए हैं, फूली हुई नासिका है, और पर्वत कंदरा के समान खुला हुआ मुख है, और बड़े ही भयंकर फटे हुए जबड़े हैं, और स्वर्ग का स्पर्श करने वाला शरीर, नाटी मोटी गर्दन, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली, सारे शरीर पर चंद्र समान चमकीले रोए, और चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी महाराज, जिनके बड़े बड़े नाखून आयुध का काम कर देते थे। तो भगवान उससे बड़ी देर तक खेलते रहे महाराज, हिरण्याकश्यप से जब खेलते रहे, बाढ़ करते रहे, अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर में प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे आंखें सभी की बंद हो गईं, और उसी समय झटकर भगवान ने उसे पकड़ करके राज्यसभा के द्वार पर लेकर आए और मां ले लिया। अब वो घबराया, बोले, फिर बोला तुमने पकड़ तो लिया है मुझे, लेकिन मार नहीं पाओगे मुझे। वन क्यों? वन की मुझे वरदान है। वन क्या? मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले देख मेरी गोदी में है। बोले भीतर मरूंगा ना बाहर। बोले धेरी पे है। ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले देख संध्या का समय। बोले नर से मरूंगा ना जानवर से। बोले देख नर और जानवरी में दोनों का मिक्स हूं महाराज, नरसिंह हूं महाराज। बोले अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले अस्त्र की जरूरत ही नहीं है, नाखून ही बहुत है तेरे लिए। तो बोला महाराज मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि की किसी से नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। अब तो वो कांपने लगा महाराज। अब बोला महाराज एक और वरदान मैंने मांगा है। बोले क्या? मैंने ये मांगा है कि 12 महीनों में किसी में से नहीं मरूंगा। तो ये जो अधिक मास चल रहा है, यही मास भगवान बोले 12 नहीं, ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास हमने तेरे लिए स्पेशल बनाया है, तो इसमें तो मरेगा महाराज। अरे गिरा करके नखों से उसके पेट को चीर कर उसकी आंतें गले में डालनी, और उस समय उनकी शोभा हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज की सी थी महाराज। अस्रग्ल वाक्तारुणा केसराननो यथांत्रमाली द्वहत्या हरि। ऐसी स्थिति उनकी थी महाराज। यह अवतार सतयुग त्रेता की संधि में हुआ था, जहां सतयुग और त्रेता का दोनों का मिलन होता है, वहां पर यह अवतार हुआ। कि वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य चावक्ष्यसि यस्यास्ते हृदय संवितम तम नरसिंहम भजे। इस प्रकार नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ। अंत में ब्रह्मा जी इत्यादि सभी स्तुति करना चाहते थे, किंतु नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके किसी की सामर्थ्य नहीं हुई। तो उन्होंने कहा क्या करें, लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी भी श्रृंगार करके आई, लेकिन नरसिंह भगवान ने जब हुंकार भरी तो वो भी दौड़ गई। तो उन्होंने अंत में प्रहलाद जी को इनकी शरण में किया। प्रहलाद जी को लेकर के गोद में भगवान ने कहा बेटा
मुझे क्षमा करो। देखो आज भगवान यहाँ भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने आने में देर कर दी और उस वजह से तूने बड़े कष्टों को भोगा। उन्होंने कहा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी बोले महाराज लेना देना तो व्यापारियों का काम है, मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूं। अंत में उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, मेरी खुशी के लिए कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कई दफे ना मांगने का भी जो अहंकार है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो उसने कहा महाराज अगर अब देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो, जिस छिद्र से कामनाएं उत्पन्न होती हैं उस छिद्र पर हृदय में मेरे में आप चरण कमल रख के उस छिद्र को बंद कर दें और जीवन में कभी मांगने की कामना ही उत्पन्न नहीं हो। ऐसा सुंदर चरित्र। भगवान ने कहा तू नहीं मांग सकता तो एक मनवंतर तक राज कर, फिर मेरे धाम को आना। तो ये नरसिंह भगवान का चरित्र रहा। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो नरसिंह भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।